Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 10th. In the previous lecture, we complete up to part D, and today we start part E, question answers. First one is classify and explain the category of the soil on the basis of texture of the soil. On the basis of texture, soil can be classified as first one is sandy soil. This type of soil composed of bigger particles. The soil is well aerated and this type of soil it cannot be retain water because water drains out quickly. जो सैंडी सॉइल है इसके पार्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये अच्छी तरह बड़ी हवादार होती है, वेल रेटेड होती है और इसमें पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं रोका जा सकता क्योंकि पानी जो है जल्दी से बह जाता है. सैंडी सॉइल इज़ नॉट फिट फॉर फार्मिंग. सैंडी सॉइल जो है फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं होती. क्लेई सॉइल, दिस सॉइल हैज़ ए हाइयर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एंड स्मूथ पार्टिकल्स. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही हाईली फाइन और स्मूथ होते हैं. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ नॉट वेल एरेटेड बट कैन रिटेन वाटर ए लॉट ऑफ वाटर. ये सॉइल जो है अच्छी तरह से हवादार नहीं होती और ज़्यादा मात्रा में पानी रोक सकती है. दिस टाइप ऑफ सॉइल लीड टू प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर लॉगिंग इन द फील्ड. इस सॉइल में क्या है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है फील्ड के अंदर. लोमी सॉइल, दिस सॉइल इज़ मिक्सड ऑफ सैंड. मिक्सचर ऑफ सैंड होती है ये सॉइल. सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स, तीनों तरह की पार्टिकल्स का मिक्सचर होती है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले. इट कैन होल्ड रीजनेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर. यह जितनी आवश्यकता होती है उतना पानी रोक सकती है और हवा उतनी रखती है जितनी ज़रूरत हो. द सोइल इज़ द बेस्ट फॉर फार्मिंग. दिस सोइल इज़ बेस्ट फॉर फार्मिंग. Differentiate between infiltration rate and percolation rate. The rate at which water enters the soil is called infiltration rate. रेट जिसमें कि पानी जो है वो एंटर करता है सोयल के अंदर उसको इन्फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं. द रेट एट विच वाटर मूव थ्रो सोयल इज कॉल्ड परकोलेशन रेट. जिस रेट में पानी जो है वो बह जाता है सोयल के अंदर से उसको परकोलेशन रेट कहते हैं. ए सोयल with a high infiltration rate but moderate percolation rate is good for farming. एक कोई भी सॉइल है जिसका इन्फिल्ट्रेशन रेट हाई हो लेकिन परकोलेशन रेट जो है मॉडरेट यानी उचित अनुपात में हो तो उसको वो बड़ी अच्छी होती है फार्मिंग के लिए, खेती के लिए अच्छी होती है. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सोइल की कंपोजिशन पे शॉर्ट नोट लिखिए. फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर जनरली फाउंड इन द सोइल. निम्नलिखित जो कंपोनेंट्स है वो सोइल में पाए जाते हैं. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सोइल आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट रॉक. बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो हैं वो पेरेंट रॉक से मिलते हैं सोइल को. organic material, the organic matter mainly come from dead and decaying parts of plants and animals. जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादातर डेड और डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं. दिस हाई हमस कंटेंट्स मीन्स द सोइल वुड बी हाईली फर्टाइल. ज़्यादा मात्रा में हमस का होना क्या है, ये दिखाता है कि सोइल जो है हाईली फर्टाइल है. एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर आल्सो प्रेजेंट इन द सोइल. एयर और वाटर जो है वो सोइल में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल. ये रिक्वायर होते हैं प्लांट्स के द्वारा इनके सर्वाइवल के लिए. लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैनी ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द सोइल. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है सोइल में प्रेजेंट होते हैं. अपार्ट फ्रॉम मैनी माइक्रोब्स, सम इंसेक्ट एंड सम क्रिएचर्स ऑल्सो लिव इन द सोइल. बहुत सारे माइक्रोब्स को माइक्रोब्स ही नहीं, बहुत सारे इंसेक्ट और स्मॉल क्रिएचर्स जो हैं वो भी सोइल में जीवित रहते हैं. The type of crop that may be grown
in a particular field depends on the type of the soil. Give 3 example in support of this statement. जो टाइप ऑफ क्रॉप है वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में वो क्या है, सो मिट्टी पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के साथ बताइए स्टेटमेंट को। 3 एग्जाम्पल विच सपोर्ट दिस स्टेटमेंट एज फॉलोज। राइस ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल। राइस जो है, जो चावल है, वो क्लेई सॉइल में ज़्यादा अच्छा होता है। वीट ग्रो वेल इन लोमी सॉइल। वीट जो है अच्छी लोमी सॉइल में अच्छा होता है। कॉटन ग्रो वेल इन द सैंडी लोम और लोमी सॉइल। वीट ग्रो कॉटन जो है वो अच्छा उगता है किसमें, सैंडी लोम में और लोम सॉइल में। व्हाट इज सॉइल इरोजन, हाउ कैन इट बी अवॉइडेड। सॉइल इरोजन क्या होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय एजेंट्स ऑफ वेदरिंग इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जो टॉप सॉइल के एजेंट्स हैं वेदरिंग के द्वारा, उसको टॉप सॉइल को एजेंट्स के द्वारा, एजेंट्स ऑफ वेदरिंग के द्वारा रिमूव कर देना सॉइल इरोजन कहलाता है। सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस। सोइल इरोजन को बहुत सारी अफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस से रोका जा सकता है। अफॉरेस्टेशन इन्वॉल्व प्लांटिंग ट्रीज ऑन बेयर लैंड एंड नियर बाय फील्ड्स। अफॉरेस्टेशन में क्या आता है, बहुत सारे पेड़ लगाना बेयर लैंड्स पे और फील्ड्स के आसपास। बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग द सोइल इरोजन। सही तरह से, अच्छी तरह से फार्मिंग करने की प्रैक्टिस भी जो है वो भी सोइल इरोजन को रोकती हैं। What is it said that the plasticity and cohesion play an important role in the workability of the soil। ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्लास्टिसिटी और कोहिजन जो हैं, ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं वर्केबिलिटी ऑफ सॉइल में। Because of plasticity, a particular type of soil can be given any shape। प्लास्टिसिटी के कारण ही सोइल को हम कोई भी शेप दे सकते हैं। सैंडी सोयल इज नॉन प्लास्टिक विच वाइल क्ले सोयल इज प्लास्टिक इन नेचर। सैंडी सोयल नॉन प्लास्टिक होती है जबकि क्ले सोयल जो है प्लास्टिक होती है नेचर में। प्लास्टिक सोयल इज कोहिजिव इन नेचर। प्लास्टिक सोयल जो है वो कोहिजिव होती है नेचर में। विच मीन्स पार्टिकल्स ऑफ सॉइल स्टिक टुगेदर। जिसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स हैं मिट्टी के वो एक दूसरे से चिपक सकते हैं। अनलाइक सैंडी सोयल, क्ले सोयल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग अर्थनवेयर। सैंडी सोयल की अपेक्षा क्लेई सोयल से जो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, उनको बनाने में, या और जो आर्टिकल्स हैं मिट्टी से बनेंगे उनको बनाने में क्लेई सोयल का इस्तेमाल होता है। दिस shows that plasticity and cohesion play an important role in the workability of soil। इसलिए दर्शाता है कि प्लास्टिसिटी और कोहिजन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वर्केबिलिटी ऑफ सॉइल में। ओके, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छी नीट एंड क्लीन राइटिंग से, अच्छी सी गुड राइटिंग में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।